जी नाजरीन, तो हम लोग अभी अब एक वीडियो की तरफ चलेंगे जो आपको दिखाएंगे कि हम इस कोविड टाइम्स में कैसे अपने एल्डर्स का ख्याल रख सकते हैं, स्पेशली उनकी मेंटल हेल्थ का, क्योंकि मेंटल हेल्थ अभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुई हुई है, स्पेशली ऑफ एल्डर्स हु आर एट होम। तो चलें देखें ये वीडियो। लॉकडाउन की वजह से दादी को बहुत टेंशन महसूस हो रही है। उनका पूरा ख़ानदान उनके बारे में बहुत परेशान है। इससे पहले दादी अम्मा अपने रिश्तेदारों के साथ इफ्तारी करती थीं, बच्चों के साथ शाम को वॉक पर निकल जाती थीं और बहुत खुशबाश रहती थीं। लेकिन अब उनको लगता है कि उनको घर में कैद कर दिया गया है। उन्होंने अपना ख्याल रखना भी छोड़ दिया है और अब उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। इसलिए उनके ख़ानदान उनकी तरफ से बहुत फ़िक्रमंद है। अगर दादी की तरह आपके बुज़ुर्गों की ज़हनी हालत इस वबा से मुतासिर होती नज़र आए तो इन तदाबीर से फ़ायदा उठाएं। उनको समझाएं कि सोने और जागने के वक्त को मुनासिब रखें और मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं। अगर वो किसी मर्ज़ के लिए दवाई लेते हैं तो पाबंदी से लेते रहें। बुज़ुर्गों को उनके अजीज़ों से फ़ोन या सोशल मीडिया के ज़रिए रब्ता करने का मौका दें। वबा के मुताल्लिक़ उनको बताएं, एहतियाती तदाबीर से आगाह करें, लेकिन कोशिश करें कि खौफ बढ़ाने वाली ख़बरों से दूर रखें। हर दिन कुछ वक्त निकालें जब पूरा ख़ानदान बुज़ुर्गों के साथ मिलकर किसी मशगले में शामिल हो। किसी भी तिब्बी इमरजेंसी के लिए मालूमात और इंतज़ामात पहले से कर लें ताकि मुश्किल घड़ी में आप तैयार हों। अपना भी ख्याल रखें ताकि आप अपने बुज़ुर्गों की खिदमत जारी रख पाएँ। जैसे आपने वीडियो देखी है, वीडियो से रिलेटेड हमारे गेस्ट इधर बैठे हुए हैं, डॉक्टर ताहा साबरी जो तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। ताहा, एक बहुत ही अजीब माहौल बना हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड, कोरोना वायरस, एंड घरों में ऑब्वियसली एक प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है कि सब एहतियात करें, घर से ना निकलें, बाहर बिला वजह ना निकलें और बिला वजह लोगों से ना मिलें। तो इसका असर जो मोस्टली मैंने भी देखा है अपने इर्द गिर्द, वो है आपके जो बड़े हैं घर के अंदर, आपके जो एल्डर्स हैं, उन पर बहुत एक मेंटल स्ट्रेस भी हुई है। What have you observed कि in the society जो हम मतलब how has this affected us? So I think इस तरह जिस तरह आपने मेंशन किया कि everyone is affected, right? जी। And plus अब मसला सारा ये है कि अब लॉकडाउन तो एक तरह से ख़त्म हो गया है, पार्शियल लॉकडाउन अब है, लेकिन जिन्होंने लॉकडाउन ख़त्म मतलब लिफ्ट किया है, उन्होंने खुद डिक्लेयर किया है कि अभी वायरस का थ्रेट बढ़ता जाएगा। Exactly. और हमें भी पता चलना शुरू हो गया है, अस्पताल फुल होने शुरू हो गए हैं और ये सब चीज़ें सामने हमारे आ रही हैं। लेकिन हम पर्टिकुलरली इसके दौरान जो कुछ ग्रुप्स हैं जो वनरेबल हैं, स्पेशली इस तरह जो बुज़ुर्ग हैं, और वनरेबल इन द सेंस के एक तो अगर अल्लाह ना करे वो बीमार हो जाएं तो उनमें अक्सर जो बीमारी होती है ज़्यादा सीवियर होती है और फिर अक्सर फेटल भी हो सकती है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज्ड होता है विद और प्लस वायरस में भी शायद कोई चीज़ें हैं जो मतलब कि कोई खसूसियात हैं जो शायद हार्ट और अदर ऑर्गन्स को भी जाके अफेक्ट करती है, जो वैसे भी उम्र के साथ ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो और प्लस इसलिए अब ज़्यादातर लोग भी जो हैं जो इवन आई एम श्योर आपके घर में भी, मेरे घर में भी, हम बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, और उस स्ट्रेस की वजह से अब अक्सर क्या हो रहा है कि बुज़ुर्गों पे भी वो स्ट्रेस आके हम इतना बहुत कंट्रोलिंग हो गए हैं इन अ वे, राइट? क्योंकि हम भी डरे हुए हैं, क्योंकि हम ऑब्वियसली उनकी सेहत के बारे में कंसर्न है, राइट? नोबडी वांट्स टू लूज उनके लव्ड वंस। दैट्स व्हाई हम सब अपने माँ बाप के बारे में, अपने दादा दादी, आई मीन जो आपके घर पे एल्डरली लोग हैं, इन सब के बारे में परेशान हैं जेन्युइनली। तहा, हाउ कैन वी इम्प्रूव देयर मेंटल हेल्थ, या हाउ कैन व्हाट वुड यू सजेस्ट कि ऐसे वक्त में उनकी मेंटल हेल्थ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकें? ऐसी टिप्स जो आप दे सकें। लेकिन जिस तरह हम सब परेशान हैं, लेकिन जिस तरीके से हम परेशानी का इजहार करते हैं जी, दैट विल अफेक्ट देयर मेंटल हेल्थ। अगर हम बहुत ज़्यादा और हमारे पास केसेस आए हैं जिसमें ऑफ कोर्स फैमिली मेंबर्स बहुत ज़्यादा केयरफुल हुए, कंट्रोलिंग हुए, इसकी वजह से बुजुर्ग और परेशान हो गए, और फिर आपकी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकलना शुरू हो जाती है, ये भी मैंने नोटिस किया। और ऊपर से ये है कि उनके लिए तो इस तरह जो काफ़ी जो मिडिल एज लोग हैं, यंग लोग हैं, उनका फिर भी एक तरह से उनकी जो अभी काम भी जो चल रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कुछ लोग कर रहे हैं, स्कूल भी चल रहे हैं, और क्या, लेकिन और उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा केयरफुल भी वो होते हैं, बुजुर्गों से तो इंटरेक्ट भी नहीं करते, करीब भी नहीं आते फॉर देयर ओन सेफ्टी, लेकिन उसकी वजह से ऑफ कोर्स एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो पड़ता है उनकी। सो एंड प्लस अक्सर अगर बुजुर्ग थोड़े से
इंक्लाइंड हों टूवर्ड्स साइंस तो फिर उनको समझ आ जाती है, लेकिन अगर नहीं इंक्लाइंड तो फिर वो उनको तो और उल्टा दे फील अपसेट। और वो इनफैक्ट ये भी मुझे रिपोर्ट्स आती हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि वो उनके बुजुर्ग बुरा मान जाते हैं व्हेन यू अगर आप प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाएं। सो आई थिंक ये सब फैक्टर्स हैं, एंड आई थिंक इसमें मेन जो चीज़ है वो है कि किस तरीके से हम कम्युनिकेट उनके साथ करते हैं और किस तरीके से इस मुश्किल वक्त में हम अडेप्ट कर सकते हैं उनके लाइफस्टाइल को टू डील विद द। एब्सोल्युटली। तो हमें अपना रवैया भी देखना चाहिए कि हम कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने एल्डरली के साथ, एंड हाउ टू पुट आवर मैसेज अक्रॉस विदाउट कि हम फ्रस्ट्रेट हों, गुस्सा करें उनके ऊपर, क्योंकि वक्त ही इतना मुश्किल है कि हमारा गुस्सा करने से उन पर कोई असर नहीं होगा, बल्कि ऑपोजिट बुरा असर ही होगा। तहा मुझे ये बताएं कि इस वक्त हम लोग ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो हम लोग मिल नहीं रहे लोगों से। अब इसका एक और इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जो रिटायर्ड लोग हैं जो घर के अंदर बैठे हुए हैं, उनके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है कि वो घर पे अब बिल्कुल बंद हो चुके हैं। तो ऐसे व्हाट कैन दे डू कि मतलब सोशल तो हम हो नहीं सकते हैं, तो वो किस तरह से अपने आप को इन्वॉल्व रखें किसी भी सोशल एक्टिविटी में और जस्ट कनेक्टेड टू पीपल। तो सर पहली चीज़ तो है कि सोशल डिस्टेंसिंग हमें अवॉइड करनी है। वी डोंट हैव टू सोशली डिस्टेंस, हमें फिजिकली डिस्टेंस होना है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये अंडरस्टैंड करना। सोशली वी कैन स्टिल बी कनेक्टेड। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। अब उसमें ऑफ कोर्स अब ये है कि हम कहते हैं कि एसएमएस, टेलीफोन, वीडियो चैट के जरिए भी कनेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन अब मैं एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखा था कि मेरे एक जानने वाले फिजिशियन हैं, उनके घर में आई थिंक उनकी खाला को कोविड हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि जो दरवाज़ा है उस पर एक प्लास्टिक शीट लगा दी है। अच्छा। सो यू कैन स्टिल सी थ्रू इट। वो अभी भी इंटरेक्ट कर सकती हैं, लेकिन वो प्रिकॉशन फिर भी मेंटेन्ड है जी। जब दरवाज़ा बंद करेंगे तो ऑफ कोर्स वो परेशान हो जाएंगी। वीडियो में भी यही दिखा रहे हैं, जैसे द वीडियो इज आल्सो शोइंग द सेम थिंग कि हम लोग कैसे अपने आप को मतलब मेंटली एंड फिजिकली एक्टिव रख सकते हैं, बट आल्सो इन अ हेल्दियर मैनर। तहा मुझे ये बताएं कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट कि हम अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें इस वक्त, बिकॉज मतलब वक्त ऐसा है कि लोग अक्सर अपने कमरों में जाके बैठ जाते हैं, उसका भी एक और देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। क्वालिटी ऑफ टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें ये भी है कि आप यू कैन सिट विद आपके जो बुजुर्ग के साथ आप बैठ सकते हैं और कंप्यूटर पे अपना काम कर सकते हैं फॉर 3 आवर्स जी, और यू कैन सिट विद देम फॉर 20 मिनट्स एंड प्ले कार्ड्स या फिर लूडो, इस तरह गेम। एंड आई एम टेलिंग यू जो 20 मिनट्स वो इंटरेक्शन होगा दैट विल हैव फार मोर वैल्यू। एंड जो हमारी जिस तरह के सोशल नीड होती है, राइट, फॉर एग्जांपल हमें खाना खाना पड़ता है 3 टाइम्स अ डे, फिजिकल नीड जो हमारी होती है, उसी तरह सोशल नीड भी होती है। और एंड द सोशल नीड का मतलब ये नहीं कि हर वक्त उनके साथ सवार है और उनकी वो एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगी, पर लेट्स से अगर आप 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर अ डे किसी ऐसी और पूरी फैमिली इकट्ठा हो और फिर कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, कोई गेम खेल लें, कुछ वो कर लें, तो उससे उनकी बहुत हौसला अफजाई होगी। एंड स्पेशली हम न्यूज़ जब देखते हैं ताहा, तो न्यूज़ का अपना एक इम्पैक्ट होता है। एक तो आप टीवी पे न्यूज़ देखते हैं, ठीक है, फिर एक अलग से जो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, उसका जो एक इम्पैक्ट हो रहा है हमारे से जो आती है जी। एंड देन जैसे वो एक अजीब आता है कि इससे आप कोविड का इलाज कर लें, हर कोई डॉक्टर बना हुआ है, एंड देन ऑब्वियसली जो घर पे लोग होते हैं वो बहुत लाइटली सिचुएशन लेना शुरू कर देते हैं। How do you stop this spread of misinformation and how do you control or educate the elders के मतलब कि वो seriously भी लें मगर बुरा भी ना मानें कि मतलब उनको हम underestimate कर रहे हैं, उनकी knowledge को जो वो grasp कर रहे हैं। देखिए इसमें दो तरह की चीज़ें हैं कि मिसइन्फॉर्मेशन दो इकसाम की हो सकती हैं जी। वन दैट इज़ हार्मलेस जी एंड वन दैट इज़ हार्मफुल। जी। एग्जांपल ऑफ हार्मलेस है स्ट्रेप्सिल्स ज़्यादा खाएं और क्यों कोरोना से बचेंगे, एंड जो खा भी लें तो फिर ऑफ कोर्स से कोई ज़्यादा डैमेज तो नहीं होगा। दूसरा है कि नमाज पढ़ने मस्जिद में जाने से कोरोना नहीं होगा, दिस इज़ अ हार्मफुल सॉर्ट ऑफ मिसकंसेप्शन। तो पहले इस पर मैं डिफरेंशिएट करना है। पहला मिस इन्फॉर्मेशन को पहले आप देखें कि बोलेंगे चलो अगर जो भी बात कर रहे हैं इफ़ यू थिंक इट्स लाइक हार्मलेस तो फिर चलो सही है, as long as they feel better doing that, so that's fine. But if it's harmful, it's preventing them from taking the proper measures, that's a problem. और उसको आई थिंक कि आप रिफ्यूट इस तरह नहीं कर सकते बोल के कि नहीं ये गलत है और मैंने एक MBBS डिग्री की है तो इसलिए मुझे ज़्यादा पता है, तो वो दोज आर्ग्यूमेंट्स वोंट वर्क।
I think what you can refute that with is other facts. Facts के भाई अस्पताल फुल हो चुके हैं. Facts के इतने हज़ार लोगों को डायग्नोस हुआ है. Facts के मेरे दोस्त जो है उसको just because he got a delivery at home उससे उसको कोविड हो गया. Right? So these sort of like facts. और फिर so I think those will be more helpful than let's say refuting it और बोलने कि ये मतलब ये वो है. और उसमें देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक तो एक बहुत ज़रूरी है कि एक तो कोशिश करें कि रिस्ट्रिक्ट करें व्हाट्सएप, लेकिन वो आप कर नहीं सकते कि इतनी एजेंसी बच्चे तो नहीं है. लेकिन इसमें आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि द बेटर रिलेशनशिप यू हैव विद देम द मोर लाइकली दे विल बी टू लिसन टू यू. तहा साथ साथ जहाँ हम एल्डर्स की बात कर रहे हैं, आई थिंक इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हमारे जो टीनेजर्स हैं वो लोग भी बहुत दे फील लॉस्ट. टाइम ही कुछ अजीब से, नॉट जस्ट देम, आई थिंक कि बिकॉज ऑफ कोविड इतने लोगों ने अपनी जॉब्स लूज़ किए हैं, पे कट्स हुए हैं लोगों के, एंड एक इकोनॉमिक बर्डन आया लोगों के ऊपर. बहुत बड़ा क्राइसिस है. एंड इस पे मतलब ये जो मेंटल हेल्थ का इशू है ये वाइड स्प्रेड है थ्रू आउट द एज ग्रुप्स. Anything that you would like to tell the teenagers कि अगर वो lonely feel करें, what can they do? Or anyone who is feeling कि वो stuck feel कर रहे हैं, lonely feel कर रहे हैं, depressed feel कर रहे हैं, what can they do? I think reaching out is very important. अगर आप उसी cycle में फंस जाएंगे, so that is and the thing is that because at the end of the day, a lot of us are feeling lonely, right? But that means that we are sharing a similar emotion, so we don't have to be alone. For once, collective consciousness. Collective एक वो है. So and that's what, and अब platforms भी हैं, right? तस्कीन की आप platform पे contact कर सकते हैं. और बहुत सारे इदारे हैं और जिन्होंने online workshops भी बनाए हुए हैं, support groups भी बनाए हुए हैं, free helplines भी हैं. So I think और इसमें देखें ये है कि this is not the first time इंसानियत के ऊपर ये ऐसा अज़ाब आया है. ऐसे बहुत सारे आए हुए हैं through our history. And we have overcome it. And इसने ये नहीं देखा है कौन अमीर है कौन गरीब है, ये हर किसी को इम्पैक्ट किया है. हर किसी को इम्पैक्ट किया है. और तो and of course जिनको फाइनेंशियल माशी मसाइल हैं तो मतलब बहुत बड़ा एक उनके ऊपर तो बहुत बुरा टोल है honestly speaking. But I think it's very important कि बस सबसे important चीज़ is to have hope and to express yourself. दिल खोलना बहुत ज़रूरी है कि इजहार करें. At every point, if you're feeling low, if you can't express in your family, online आए हमें contact करें. फ़ोन online नहीं है तो फ़ोन नंबर है उस पर contact करें. So just like reach out and just know कि आप अकेले नहीं हैं.